और आज एक बेहद ख़ास दिन है। आज 7 मार्च है और 7 मार्च हमारे लिए बेहद ख़ास अहमियत रखता है। रोस्टर का नाम आपने सुना है? रोस्टर क्या होता है? क्या आपने कभी इसको गौर किया है? रोस्टर विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर जो एक पूरा एक व्यवस्था बनाई गई कि अगर उच्च शिक्षा में आरक्षण दिया जाएगा तो आरक्षण किसे किसे मिलेगा, आरक्षण किस क्रम से मिलेगा। 15% दलित तबके को, 7.5% आदिवासी तबके को और 27% ओबीसी तबके को। ये आरक्षण डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इस पर जो पूरी लड़ाई लड़ी गई उसे रोस्टर आंदोलन हम कहते हैं। इस रोस्टर आंदोलन का जो सिलसिला है वो लंबे वक्त से चला आ रहा है। इस रोस्टर को लेकर के जो लड़ाई का हमारा चरण जिस पर आज हम लोग याद कर रहे हैं जिसे, वह है 5 मार्च 2018 का। 5 मार्च 2018 5 मार्च 2018 को पिछली सरकार में, जब एनडीए की पिछली सरकार थी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उस सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और उस अध्यादेश में यह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आड़ में यह कोशिश की, जिसके पृष्ठभूमि ये बनती है कि वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू से एक शोधार्थी रहे विवेकानंद तिवारी, उसने एक मुकदमा दायर किया इलाहाबाद उच्च न्यायालय में और उस मुकदमे में ये कहा कि ये जो 200 पॉइंट रोस्टर जिसे कहते हैं कि यानी एक पूरे विश्वविद्यालय को एक यूनिट माना जाए और उस पूरे विश्वविद्यालय को एक यूनिट मांग करके कैडर बेस पर रोस्टर बनाया जाएगा जिसे 200 पॉइंट रोस्टर कहा जाएगा और उसमें सबको जिसकी जितनी अनुपात में सीटें चाहिए होती हैं उतनी सीटें उसको मिलती हैं। तो इस कैडर को बदला जाए और उसने ये अपील की कि आपको डिपार्टमेंट को एक यूनिट मानना चाहिए और डिपार्टमेंट को यूनिट मान करके जो रोस्टर का टुकड़ा बनाया जाता है उसे कहते हैं 13 पॉइंट रोस्टर, 13 पॉइंट रोस्टर। तो रोस्टर 1 नंबर से चलेगा 13 नंबर तक जाएगा। हर चौथी पोस्ट, अगर 200 पॉइंट रोस्टर को मैं आसान भाषा में समझाऊं तो हर चौथी पोस्ट अगर ओबीसी को जाएगी तो 200 पदों तक अगर हर चौथी पोस्ट ओबीसी को चलती चली जाएगी तब ओबीसी को 27% आरक्षण किसी भी नियुक्ति में मिलना सुनिश्चित होगा। इसी तरह से अगर हर 7वीं पोस्ट शेड्यूल कास्ट को जाए तो 200 पॉइंट तक अगर आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे तो 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट यानी दलित तबके को मिलेगा। सुनील जी जय भीम जय मंडल। और अगर हर 14वीं पोस्ट 200 पदों तक वितरित की जाए तब 7.5% कोटा आदिवासी तबके का सुनिश्चित होगा। इसलिए इस पूरे रोस्टर को 200 पॉइंट तक बनाया जाता है, 1 नंबर से शुरू करके 200 नंबर तक। इसे कहते हैं 200 पॉइंट रोस्टर। और आसान भाषा में समझाऊं, मान लीजिए मैं एक डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूं तो इस डिग्री कॉलेज में कुल कितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है, कब कब कितने शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पोस्ट बन रही है, इसे 200 क्रम तक फिक्स कर दिया जाएगा जब क्रिएट हुई है उसके हिसाब से। तो 200 क्रम तक जब फिक्स करते जाएंगे तो हर चौथी, 8वीं, 12वीं, 16वीं, 20वीं ये सारे पद
ओबीसी को चलते चले जाएंगे। महेश माहेश्वरी जी, जय भीम, जोहार महेश जी। आज रोस्टर पर बात कर रहा हूं, इसको समझिएगा, आप लोग भी इसको ध्यान रखिए। प्रदीप कुमार जी, जय भीम, जय मंडल। पीके जी, बहुत शुक्रिया पीके जी की, आपने इसे इंडोर्स किया। तो मान लीजिए मेरे कॉलेज में 200 लोगों का शिक्षकों की भर्ती है। प्रवीण कुमार जी, जय भीम। तो उसमें हर चौथी, 8वीं, 12वीं, 16वीं, 20वीं वैकेंसी ओबीसी को रोस्टर पर फिक्स रहेगी। तो जिसकी नियुक्ति होती जाएगी वो तमाम चीजें चलती चली जाएंगी। वी आर वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर बट सपोर्ट यू लक्ष्मण भाई। पीके जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आप लोगों की भी जरूरत यह है कि पीके जी, बैक हैंड से भी बहुत सारी जरूरत होती है। किसी, हम लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं, हमारे पीछे भी जब हिम्मत होती है, जैसे आप लोग जब इस तरह की तारीफ करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है, हिम्मत मिलती है कि हमारे अपने लोग इंडोर्स कर रहे हैं, बस हमारी यही जीत है। ये रोस्टर आंदोलन भी हमने किया था। तो उसमें बदला क्या, 13वें पद तक रोक दिया। डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग यूनिट बना दिया। कृष्णा जी जय भीम, नमो बुद्धाय। कृष्णा यादव जी, तो इस तरह से अगर उस 200 पॉइंट में मेरे पोस्ट, मेरे कॉलेज में हर 7वां, 14वां, 21वां, 28वां पद अगर शेड्यूल कास्ट को अलॉट होगा तो 200 पॉइंट तक जाते थे। शेड्यूल कास्ट को 15% प्रोफेसर मिल जाएंगे। शेड्यूल ट्राइब के लिए हर 14वां पोस्ट अगर अलॉट होगा तो 14, 28, ऐसे ऐसे 200 पॉइंट तक चलते चले जाएंगे। तो 200 पॉइंट तक जाते थे, 7.5% आदिवासी प्रोफेसर हो जाएंगे। और पता है 13 पॉइंट रोस्टर में क्या किया गया था, डिपार्टमेंट को एक यूनिट बना दिया। मान लीजिए मैं हिंदी डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूं, अब इसमें खतरा क्या था इसको समझिएगा, रोस्टर क्या था इसको समझिएगा। मान लीजिए मैं हिंदी डिपार्टमेंट पढ़ाता हूं, मेरे कॉलेज में 7 प्रोफेसर का पोस्ट है, ठीक है। पुराने लोग भी पहले से पढ़ा रहे होंगे। तो 7 पोस्ट पर अगर हम डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर अलॉट करेंगे तो 7 में से 6 पोस्ट अनरिजर्व हो जाएगी। केवल चौथी पोस्ट ओबीसी को जाएगी, क्योंकि हर चौथी, 8वीं, 12वीं पोस्ट ओबीसी को जानी है। मान लीजिए मेरे डिपार्टमेंट में 5 ही पोस्ट होती, 3 पोस्ट होती, तो पहली, दूसरी, तीसरी तीनों अनरिजर्व होती। मनोज प्रताप यादव जी, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। संस्कृत में 5 पोस्ट होती, उर्दू में 2 पोस्ट होती, इंग्लिश में 7 पोस्ट होती, मैथमेटिक्स में 11 पोस्ट होती। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रोस्टर बना दिया जाएगा और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग रोस्टर को 1 से 13 तक ले आएंगे। तो मान लीजिए नई पुरानी पोस्ट हुई, उसको भूल गए, उसको छोड़ दिया उन लोगों ने। मान लीजिए मेरे डिपार्टमेंट में 3 लोग पढ़ा रहे थे, 3 और वैकेंसी बन गई, तो रोस्टर में क्या किया, इसे पोस्ट बेस्ड रोस्टर की बजाय वैकेंसी बेस्ड रोस्टर कर दिया। तो जब नई वैकेंसी आई 3, तो उसको नए रोस्टर में जोड़ दिया और वो नए रोस्टर में पहला, दूसरा, तीसरा पोस्ट अनरिजर्व को चला गया, वही वैकेंसी रोक दी। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में 9 लोग काम कर रहे हैं, 3 पोस्ट बनी तो 2 एडवर्टाइज किया, 10वीं, 11वीं और 12वीं 3 पोस्ट को एडवर्टाइज किया। तो ऐसे नियम से 12वीं पोस्ट किसको जाती है, ओबीसी को जाती ना, लेकिन उन तीनों को नई पोस्ट बता करके तीनों अनरिजर्व कर दिया। और उसका उल्लेख मैं करूंगा, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आज तो आंदोलन पर बात करनी है। इससे हुआ क्या था पता है, जैसे ही 5 मार्च 2018 को यूजीसी ने सर्कुलर जारी कर दिया कि देश भर के विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर यानी 13 पॉइंट रोस्टर लागू कर दिया गया है। जिन विश्वविद्यालयों में 2 दशक से 3 दशक से परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुए थे, बंद पड़े थे, उन सारे विश्वविद्यालयों की नींद अचानक खुल गई और लगातार एडवर्टाइजमेंट आने लगे परमानेंट पोस्ट के, क्योंकि उनको अब नए रोस्टर पर, 13 पॉइंट रोस्टर पर, डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर पर सारी सीटें 1-2 करके निकाले और सारी सीटें अनरिजर्व कर दिया।
और मैं डिटेल में, आप मेरी वॉल पर जाएंगे, मेरे पिछले YouTube चैनल पर भी देखेंगे, तमाम वीडियो आपको मिलेंगी। आप पाएंगे कि उसके बाद जितनी पोस्ट आई 95% पोस्ट अनरिजर्व हो गई। उसके लिए फिर आंदोलन हुआ और आंदोलन में यह सवाल पूछा गया कि अगर अनरिजर्व में, अमर सिंह यादव जी, जय भीम अमर सिंह जी, आंदोलन में यह सवाल पूछा गया कि अगर UR मतलब ओपन पोस्ट कैटेगरी होती है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी होती है U, अनरिजर्व्ड R, तो UR में अगर दलित, पिछड़े, आदिवासियों की नियुक्तियां पहले भी होती तो हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन की जरूरत क्या पड़ती? 1990 से लेकर 2000 तक डेटा क्यों ये चीख चीख कर कहता कि असिस्टेंट प्रोफेसर पर मोर देन 90%, एसोसिएट प्रोफेसर पर मोर देन 95% और प्रोफेसर के पोस्ट पर मोर देन 99%। एक ही तबके के लोग क्यों हैं? वो तो भाई अनरिजर्व पोस्टें थी, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को रोका नहीं गया था। अनरिजर्व पे किसी का अपॉइंटमेंट हो सकता था, तो आपने क्यों अपॉइंट नहीं किया? इसकी मजबूरी ये बनी कि रिजर्वेशन लागू करना पड़ा। SC ST OBC का रिजर्वेशन SC ST को 90 के दशक में मिला, जो मिलना चाहिए था 1950 के दशक में। OBC को रिजर्वेशन 2006 में मिला, जो मिलना चाहिए था 1993 में। और उसके बाद जो मैं डेटा आपसे साझा करूंगा, इस पूरे डेटा में आप पाएंगे कि 90, एक आंकड़ा बताता हूं, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा, और ये उस समय भी हम लोग कहते थे। OBC की आबादी मंडल कमीशन के अनुसार 52%, यानी इस देश की आधी आबादी OBC की। और 2018 लास्ट तक, 19 तक तकरीबन OBC के प्रोफेसर देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कितने थे पता है आपको? 0। शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर कितने थे पता है? 4% के तकरीबन। और शेड्यूल ट्राइब के तो 2-3% मुश्किल से प्रोफेसर रहे होंगे। और तीनों कैटेगरी को अगर मिला दें तो प्रोफेसर कितने होने चाहिए थे? 49.5। प्रोफेसर हैं कितने? 9.5 भी नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन लाना पड़ा था। तो 5 मार्च 2018 के सर्कुलर में क्या हुआ था? UGC ने कह दिया डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर होगा, 13 पॉइंट रोस्टर होगा। पूरे देश में हमने आंदोलन खड़ा किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में दलित, पिछड़े, आदिवासी और हमारे अकलियत के लोग, हमारे तमाम साथी एकजुट होते हैं, इस देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, रोस्टर आंदोलन। 5 मार्च 2018 को रोस्टर का सर्कुलर आया और तकरीबन 15 मार्च को दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के नेतृत्व में एक बड़ी रैली वहां पर हुई, मंडी हाउस से संसद तक। और सबसे खूबसूरत बात इस आंदोलन की यह हुई कि एक बहुत कठिन चीज थी रोस्टर। जब अभी मैं आपको समझा रहा था तो शायद आपको भी बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूं। 4th, 8वीं, 12वीं पोस्ट OBC को, 7वीं, 14वीं, 21वीं पोस्ट SC को, 14वीं के बाद 15वीं, 31वीं, 28वीं, ये सारी शेड्यूल ट्राइब को। कुछ समझ में नहीं आया तो हमने उसे आसान भाषा में कैसे बताया पता है? विश्वविद्यालयों में आरक्षण खत्म। अब दलित, पिछड़े, आदिवासी और आदिवासी तबके के लिए 14वीं पोस्ट पहली होती 200 पॉइंट रोस्टर में, और 14वीं पोस्ट की बजाय उस रोस्टर को 13 पर रोक दिया। 14वीं पोस्ट आने ही नहीं दिया। कल्पना करिए और याद करिए जयपाल सिंह मुंडा की संविधान सभा की बहस। पूरे तेवर और हिम्मत के साथ कहते हैं इस सभ्य लोगों की बैठक में मैं एक आदिवासी बोल रहा हूं, जंगली बोल रहा हूं, और हमें आपको लोकतंत्र सिखाने की जरूरत नहीं है, आपको हमसे लोकतंत्र सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमने इस देश की जंगल जमीन को बचाया है, इस देश की